तो यहाँ पर अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। हालांकि आपको ये चीज़ें पहले से पता है ना, इसको अपन ने चैप्टर 3 में बताया था जब अपन पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इस चैप्टर में भी इसका यूज है। तो यहाँ पर आपको पहला जो पढ़ना है वो वेरिएबल पढ़ना है। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सको, है ना, जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सको उसको बोलते हैं वेरिएबल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड एम एन एक्सेट्रा, है ना। इसका यूज करके अपन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए x इज इक्वल टू 1, कोई बोलेगा नहीं नहीं एक्स इज इक्वल टू 2 ले लो, कोई बोलेगा नहीं नहीं एक्स इज इक्वल टू 5 ले लो, कोई बोलेगा नहीं नहीं एक्स इज इक्वल टू 100 ले लो। तो आपको दिख रहा है ये x की वैल्यू आप बार बार चेंज कर सकते हो। तो जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सकते हो उसको बोलते हैं वेरिएबल। सिंपल। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कांस्टेंट, है ना, वेरिएबल का भाई कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज ना कर सको, है ना, जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज ना कर सको उसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से या फिर एक्सेट्रा ऐसे। ये समझा? और एग्जांपल के लिए 3 5 10, ये सब कांस्टेंट है ना, जो नंबर होते हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं। उम्मीद आपको ये समझा है। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सको उसको अपन वेरिएबल बोलते हैं। और जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज ना कर सको उसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं। और एग्जांपल के लिए 3 5 10 20, है ना, ये जो नंबर्स होते हैं सब कांस्टेंट होते हैं, है ना। एक बार आपने इसको कहीं लिख दिया फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा। समझा है कुछ कुछ ये? अभी हाउ टू रिमेम्बर, जैसे आपको पता है कि हर चीज को याद रखने के लिए, हर चीज को समझने के लिए हमने हमारा तरीका बनाया हुआ है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को याद रखने के लिए हमने हमारा तरीका बनाया। क्या है? वेरिएबल चेंज चेंज कांस्टेंट नेवर चेंज। कम ऑन, वेरिएबल चेंज चेंज कांस्टेंट नेवर चेंज। वेरिएबल चेंज चेंज कांस्टेंट नेवर चेंज। कम ऑन, वेरिएबल चेंज चेंज कांस्टेंट नेवर चेंज। तो जो आपका वेरिएबल है वो चेंज होता है इसीलिए वेरिएबल चेंज चेंज है। और कांस्टेंट नेवर चेंज, है ना, एक बार आपने कांस्टेंट को लिख दिया फिर आपको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा। वेरिएबल का एग्जांपल क्या है? एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, ये वेरिएबल है। और कांस्टेंट क्या है? ये 5 10 20 21, है ना, ये सब कांस्टेंट है। उम्मीद आपको ये समझा है। तो वेरिएबल चेंज चेंज कांस्टेंट नेवर चेंज, ऐसे। तो नोट, नेक्स्ट आपको पढ़ना है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है साथ वाला, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक्स के साथ वाला, या फिर आप इसको बोल सकते हो वेरिएबल के साथ वाला, है ना। तो वेरिएबल के साथ में जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। उम्मीद आपको ये समझा है। एग्जाम्पल के लिए पहला दिया है 2x। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? साथ वाला। तो कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ वाला। तो यहाँ पर देखो x के साथ में क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? 2। ये समझा है आपको? सेकंड वाला 10x²। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² के साथ वाला। तो x² के साथ में क्या लिखा है? 10। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या आ जाएगा? 10। ये समझा? थर्ड वाला 4y⁵ तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ y⁵ क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ y⁵ मतलब y⁵ के साथ वाला क्या है? 4 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ y⁵ क्या आ जाएगा? 4। तो अभी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। उसमें आपको पहला पढ़ना है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म मतलब क्या होता है? जनरल फॉर्म मतलब होता है दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, उसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है? ये ऐसे है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कम ऑन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर या तो आपका a 0 नहीं होना चाहिए या तो आपका b 0 नहीं होना चाहिए, है ना। या तो a 0 ना हो या तो b 0 ना हो, ऐसे। जहां पर है ना वेर वेर, जहां पर आपका जो ये a b और c है ना ये रियल नंबर है, और आपको पता है x और y तो आपका वेरिएबल है ना। और ये नोट एक्स्ट्रा एक ऐसा लिखवा देते हैं, अगर आपको ये ध्यान रखना ध्यान रखो, नहीं तो कोई बात नहीं है। a एंड b बोथ आर नॉट जीरो एट द सेम टाइम, है ना। ए और बी दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते। इसी को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 0। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। तो जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहता है वो ऐसा दिखता है, कैसा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कम ऑन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म कैसा दिखता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कम ऑन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है और c क्या है? कांस्टेंट है ना।
तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। किस तरीके से? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे। उम्मीद है आपको ये समझा है, याद रहेगा आपको जनरल फॉर्म। अभी हाउ टू रिमेंबर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। जैसे आपको पता है हर चीज को याद रखने के लिए, हर चीज को समझने के लिए हमारे पास खुद का तरीका है। तो आप ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को याद कैसे रखोगे? तो इसके लिए हमारे पास खुद का तरीका है। तो अपने को पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे दिखाई देता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैं बोलूँ मैं ये सी को उठा के इस साइड फेंक सकता हूँ, यहाँ पर सी प्लस हो रहा है, वो साइड जाकर माइनस। तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, है ना। हाँ, तो अभी इसको हम ऐसे बोलते हैं, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। आपको दिख रहा है ये एक वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, और सी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, है ना। कांस्टेंट यहाँ वहाँ चल जाएगा। तो आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आज के बाद कैसा देखोगे, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। तो अगर किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल रहा, दूसरा वेरिएबल रहा, और कांस्टेंट यहाँ वहाँ कहीं भी चल जाएगा, तो आप उसको आंख बंद करके क्या बोल दोगे, आप उसको आंख बंद करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल दोगे। ये समझा? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम कैसा बोलते हैं, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। कम ऑन, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को याद रखने का तरीका क्या है, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, है ना। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। तो उसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल के लिए पहला, 6x माइनस 2y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको दिखा एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकेंड वाला, माइनस 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर भी आपको दिखा एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे दिखता है, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट यहाँ वहाँ कहीं भी चल जाएगा। उम्मीद आपको समझाइए।